दक्षिण एशिया युद्ध की कगार पर है। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव चरम पर है। हालात बेहद खतरनाक हैं। पाकिस्तान का कहना है कि भारत हमला करने वाला है। उनका दावा है कि उनके पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है। इस जानकारी के अनुसार 24 से 48 घंटों के भीतर हमला हो सकता है। दुनिया दम साधे देख रही है। क्या ये एक और विनाशकारी युद्ध की शुरुआत है? समय निकल रहा है। हर मिनट मायने रखता है। युद्ध का खतरा असली है और ये डरावना है। लाखों जिंदगियां खतरे में हैं। दुनिया इस संकट को नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये सिर्फ क्षेत्रीय विवाद नहीं है, इसके वैश्विक परिणाम होंगे। दांव पर बहुत कुछ लगा है। परमाणु युद्ध एक वास्तविक संभावना है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अब कार्रवाई करनी चाहिए। हमें कूटनीति चाहिए। हमें तनाव कम करने की जरूरत है। हमें शांति चाहिए। दूसरा विकल्प सोचा भी नहीं जा सकता। युद्ध कोई हल नहीं है, ना कभी था और ना कभी होगा। हमें शांतिपूर्ण समाधान ढूंढना होगा। दक्षिण एशिया का भविष्य इसी पर निर्भर है। दुनिया सांस रोक कर देख रही है। क्या बेहतर समझदारी की जीत होगी या फिर ये एक भयानक युद्ध की चिंगारी होगी? पाकिस्तान कोई जोखिम नहीं उठा रहा है। उन्होंने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। सामरिक संपत्तियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। आजाद जम्मू और कश्मीर के प्रमुख ठिकानों को मजबूत किया जा रहा है। इसमें मुजफ्फराबाद और भिंबर शामिल हैं। ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। किसी भी संघर्ष में इनके निशाने पर होने की संभावना है। पाकिस्तान की वायुसेना हाई अलर्ट पर है। नियंत्रण रेखा के पास पीएएफ की गश्त बढ़ गई है। भारतीय विमानों के साथ कई बार मुठभेड़ हुई है। 2 मामलों में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय निगरानी ड्रोन को मार गिराया। ये एजेके के हवाई क्षेत्र में थे। संदेश साफ है, पाकिस्तान अपना बचाव करने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी अधिकारी भारत के इरादों के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि भारत एक सोची समझी सैन्य वृद्धि की योजना बना रहा है। वे किसी भी हमले का निर्णायक और उचित जवाब देने की कसम खाते हैं। स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। दोनों पक्ष सबसे बुरे के लिए तैयारी कर रहे हैं। दुनिया घबरा कर देख रही है। क्या यह सैन्य निर्माण एक पूर्ण युद्ध का कारण बनेगा या कोई राजनयिक समाधान निकाला जा सकता है? अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण होंगे। मौजूदा संकट को समझने के लिए पीछे मुड़कर देखना होगा। समस्या की जड़ कश्मीर है। इस क्षेत्र पर पिछले 75 सालों से विवाद चला आ रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही इसे अपना दावा करते हैं। इस विवाद के कारण 3 युद्ध हो चुके हैं। इसने तनाव और अविश्वास की निरंतर स्थिति को हवा दी है। पहलगाम हमला नवीनतम विवाद का मुद्दा है। आतंकवादियों ने भारतीय प्रशासित कश्मीर में एक पर्यटन स्थल पर हमला किया। 25 पर्यटकों सहित 26 लोगों की मौत हो गई। भारत पाकिस्तान को दोषी ठहराता है। उनका दावा है कि हमलावरों में से 2 पाकिस्तानी नागरिक थे। पाकिस्तान किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करता है। वे निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। कश्मीर संघर्ष एक उलझा हुआ जाल है। यह क्षेत्रीय विवादों, राजनीतिक चालबाजी और हिंसा की कहानी है। यह एक ऐसा संघर्ष है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। यह एक ऐसा संघर्ष है जिसने अनगिनत लोगों की जान ले ली है। और यह एक ऐसा संघर्ष है जो क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए खतरा बना हुआ है। पहलगाम हमले ने क्षेत्र को कगार पर ला खड़ा किया है। क्या अंतरराष्ट्रीय समुदाय आग बुझाने का कोई रास्ता खोज सकता है या कश्मीर एक बार फिर युद्ध का मैदान बन जाएगा? दुनिया एक विनाशकारी युद्ध को रोकने के लिए संघर्ष कर रही है। संयुक्त राष्ट्र शामिल है। अमेरिका, चीन और खाड़ी देश भी इसमें शामिल हैं। वे गहन बैक चैनल कूटनीति में लगे हुए हैं। लक्ष्य तनाव कम करना। संदेश, युद्ध कोई विकल्प नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने दोनों पक्षों के नेताओं से बात की है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी संयम बरतने का आग्रह किया है। चीन के विदेश मंत्री ने शांति के लिए इन आह्वानों को दोहराया है। दुनिया स्थिति की गंभीरता को समझती है, लेकिन कूटनीति एक नाजुक नाच है, खासकर जब तनाव इतना ज्यादा हो। अविश्वास गहरा है। आरोप लग रहे हैं। गलत अनुमान का खतरा हमेशा बना रहता है। स्थिति अविश्वसनीय रूप से अस्थिर है। आने वाले घंटे महत्वपूर्ण हैं। लाखों लोगों का भाग्य अधर में लटका हुआ है। क्या कूटनीति जीतेगी या दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध देखेगी? इसका जवाब अभी बाकी है।